बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कई किस्म के मिसाला जात और जड़ी बूटियाँ इंसानी जिस्म में पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इंतहाई मुफीद खवास लिए हुए हैं। ख़ासकर मिसालें किसी भी किस्म के हों, खाने में लज्जत, जायका और इश्तिहा पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं, और मशरकी खाने तो इनके बगैर अधूरे तस्वुर किए जाते हैं, जैसे मेथी दाना, राई, कलवंजी, अजवाइन, काली मिर्च, दारचीनी, खिशकाश, ज़ीरा और ऐसे ही कई मिसालें देखने में इंतहाई छोटे और मुख्तसर नज़र आते हैं। इनमें पाई जाने वाली अफादियत इन मिसालों के हुजम से कई गुना ज़्यादा होती है। इन मिसालों में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा सेहत के हवाले से हर तरह से मुफीद साबित होते हैं। इनके मुसलसल इस्तेमाल से न सिर्फ कई बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि किसी भी लाहिक बीमारी का तदराक भी करना मुमकिन होता है। इसके अलावा इन मिसालों के मुसलसल इस्तेमाल से चेहरा की जिल्द, बाल, नाखून वगैरह भी सेहतमंद रहते हैं। हर मिसाला अपनी इनफरादी हैसियत में मुकम्मल होता है। इन मिसालों में ज़ीरा भी बहुत अहम मिसाला तस्वुर किया जाता है, जो कमो बेश हर खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ज़ीरे में भी बेशुमार ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जो सेहत के एतबार से हर तरह से मुफीद हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ज़ीरा के ज़बरदस्त और शानदार फ़वाइद आपको बताएंगे, और साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी रोशनी डालेंगे कि तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ीरा के क्या फ़वाइद बताए गए हैं। तो तमाम फ़वाइद जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। ज़ीरा आमतौर पर खुश्क हालत में दस्तयाब होता है। ज़ीरा कुदरती तौर पर 3 रंगों में पाया जाता है: सफ़ेद, काला और सुनहरी अंबर। इनमें से अंबर भी सबसे ज़्यादा आम है। काला ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरे से मुख्तलिफ होता है, अलबत्ता दोनों में कुछ हद तक यकसानियत पाई जाती है। सफ़ेद ज़ीरा में आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, सिलीनियम और मैंगनीज पाए जाते हैं। कॉपर खून में सुरखुलियात बनाने में मदद देता है। इसके अलावा इसमें बी कॉम्प्लेक्स की भी अच्छी मिकदार पाई जाती है, जैसा कि थायमन, विटामिन B6, नायासिन और दूसरी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जैसे विटामिन ए, ई, सी भी मौजूद होते हैं। जबकि काले ज़ीरे में 100 किस्म के केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और फैटी एसिड शामिल हैं। काला ज़ीरा तीखा, ताकतवर, तेज़ और ज़रा बेहतर जायका का होता है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अद्वियाती कमियत रखने वाली ग़िज़ा माना जाता है। इसका जिक्र अगरचे इंजील यानी बाइबल और अहादीस मुबारका में भी मिलता है, अलबत्ता इस पर साइंसी तौर पर तहकीक का आगाज़ 40 साल कबल ही शुरू हुआ है। अब तक जामियात में 200 के करीब तहकीकात का इनेकाद हो चुका है। एक मशहूर मुआलिज ने काले ज़ीरे को सर दर्द और दान दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल किया। शायद इसकी वजह बीज का पेचीदा कीमियाई निज़ाम है। इसमें 100 से ज़ायद कीमियाई मुरक्बाती अज्जा पाए जाते हैं। ये पेट के कीड़े मारने की बेहतरीन दवा होने के साथ साथ वज़न कम करने और गैस समेत मैदे के दूसरे कई अमराज के लिए पुरअसर है। किताबुत-तिब में अल-हब्बतिस-सौदा के ज़मन में बहुत से हुक्मा ने इससे मुराद काला ज़ीरा लिया है। एक रिवायत में है कि अज़वाज मुताहरात में से किसी एक की उंगली में फिंसी निकली हुई थी, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास ज़ीरा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो आपने फरमाया कि ज़ीरा उस पर रख लो। इसी तरह एक रिवायत में फरमाया गया कि काला ज़ीरा मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। इस रिवायत के ऊपर उलमा ने काफ़ी बहस की है और इख्तलाफ पाया जाता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये रिवायत काले ज़ीरे के बारे में ही है, क्योंकि इसमें अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं उनका अरबी लुगत में कई मतालिब निकलते हैं। तो हम बात कर रहे थे ज़ीरा की, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुफीद कहा है, तो यकीनन होंगी, लेकिन हर बीमारी के लिए शिफा के ऊपर उलमा का इख्तलाफ है, इसलिए इस बात को हम नहीं ले सकते। लेकिन जिन बीमारियों में मुफीद है वो जान लें। ज़ीरा की साख या बनावट इंतहाई बारीक होती है। इसके बावजूद निज़ाम हज़म के अमल को मजबूत बनाता है और पेट में मौजूद मसाइल को ख़त्म करने में मदद देता है। ये जिस्म से जहरीले मादे खारिज करता है। ये पेट के अपारापन को ख़त्म करता है। ज़ीरे की चंद चम्मच खाने से आप पेट की तमाम तकालीफ़ों से दूर रह सकते हैं। गर्ज ये कि इसके तिब्बी फ़वाइद इंसानी अकल को वर्त हैरत में डाल देते हैं। खून और आयरन की कमी। ज़ीरा में खून और आयरन की भारी मिकदार पाई जाती है। 100 ग्राम ज़ीरा
66 मिली ग्राम आयरन पर मुश्तमिल होता है। 2 से 3 चम्मच खाने से आपकी एक दिन की आयरन की मतलूबा मिकदार पूरी हो जाती है और यूँ आयरन की कमी की अलामात और वो तिब्बी हालतें दूर हो जाती हैं जो थकन, सुस्ती, चक्कर आना और तवानाई की कमी की वजह से पैदा होती हैं, और ये खून में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया को मार कर नया और ताज़ा खून बनने में मदद देता है। मियारी नींद। जीरा बेहतरीन अमले एनाज़ाम और गहरी नींद के लिए मददगार साबित होता है, जबकि जीरा इन दोनों ही हवालों से मददगार साबित होता है। जीरा में मेलाटोनिन नामी मादे की भारी मिकदार पाई जाती है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक नींद के निज़ाम से होता है। अगर आपको पुरसुकून नींद मुयस्सर नहीं तो अपने रात के खाने में जीरा का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। शुगर से बचाओ। जीरा खून में शक्कर की सतह को मुनासिब रखने के हवाले से मददगार साबित होता है। जीरा शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन दवा का काम दे सकता है। शुगर के मरीज जीरा पानी में शामिल करके उबालें और इसके बाद छान कर पी लें। जीरे से तैयार ये पानी मरीजों के लिए बेपनाह फ़ायदेमंद साबित होगा और इससे आपको शुगर लेवल कंट्रोल रखने में मदद मिलती है, यानी ये खून में शुगर के लेवल के मेयार को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करता है। वज़न कम करें। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना 1 चम्मच जीरा खाने से आप अपना वज़न बआसानी कम कर सकते हैं और इसके साथ ही जिस्म की चर्बी में भी कमी वाक़ होती है। खाने के बाद 1 प्याला दही में 1 चम्मच जीरा छिड़क कर खाइए, इससे आपके वज़न में वाज़ेह कमी आएगी। सांस के अमराज। सांस के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए जीरा एक मिसाली ग़िज़ा और दवा की हैसियत रखता है। बिलखसूस दमे के मरीजों के लिए ये इंतहाई बेहतरीन वाक़ हुआ है। जीरा को पानी में उबाल लें, फिर थोड़ा ठंडा करके नीम गर्म पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पी लें। इससे आपके सांस की तकलीफ में कमी आएगी और अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। जिल्द पर होने वाली मुख्तलिफ बीमारियाँ। जीरे में चूँकि फ़ाइबर भी मौजूद होता है जिससे जिल्द की सफाई मुमकिन होती है, और जीरा में पाए जाने वाले विटामिन ई से जिल्द की हर किस्म की बीमारी से निजात हासिल होती है। जीरा के इस्तेमाल से इन्फेक्शन से भी निजात मिलती है और चेहरे पर होने वाली किसी भी किस्म की एकनी धब्बों से भी निजात मिलती है। चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों और लाइनों का खात्मा। ज़्यादा उम्र की वजह से या किसी बीमारी की वजह से अगर चेहरे पर झुर्रियाँ या लाइनें पड़ जाएं तो जीरे के इस्तेमाल से इनका खात्मा किया जा सकता है, क्योंकि जीरे में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल सलाहियत पाई जाती है जो चेहरे की झुर्रियाँ और दाग खत्म करके जिल्द को खूबसूरत, फ्रेश और जवान बनाती है। एलर्जी या खारिश। जिस्म पर किसी भी किस्म की एलर्जी या खारिश हो तो थोड़े से जीरे को पानी में मिलाकर उबाल लें और जब ठंडा हो जाए तो उस पानी से गुस्ल करें। एलर्जी और खारिश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हथेलियों और पाँव के तलवे में होने वाली जलन का खात्मा। अगर आपके हाथ की हथेलियों या पाँव के तलवों में जलन होती है या पसीना आता है तो इसके लिए एक छोटा चम्मच जीरा 4 लीटर पानी में उबाल लें और ठंडा करके पी लें तो इस मर्ज से आफाका होगा। और अगर खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो रही है तब भी जीरा मिले पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चेहरे की जिल्द को चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए। अगर आप अपना चेहरा नरम व मुलायम और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो जीरे का ये मिक्सचर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए हल्दी 1 चमचा और जीरा पाउडर 3 चमचे लेकर शहद और पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें और खुश्क होने तक चेहरे पर लगा रहने दें और फिर धो लें। इस पेस्ट से आपकी स्किन हमवार और चमकदार हो जाएगी। अगर आपको चेहरे पर सनबर्न और एक्नी की शिकायत है तो इसके लिए खालिस दही को जीरा पाउडर में मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। खुश्क होने के बाद धो लें और धोने के बाद चेहरे पर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। बालों की नशोनुमा और निगहदाश्त। बालों की नशोनुमा और निगहदाश्त के लिए प्रोटीन, चिकनाई, पानी और कार्बोहाइड्रेट इंतहाई ज़रूरी तस्वुर किए जाते हैं। स्याह जीरा में 100 से ज़्यादा न्यूट्रेंट और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसलिए काले जीरे का पाउडर किसी भी बेहतरीन तेल के साथ मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं और अच्छी तरह मसाज करके चंद घंटों के लिए लगा रहने दें। इसके बाद शैम्पू से धो लें। अगर आपके बाल तेज़ी से गिर रहे हैं और पतले या बारीक हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में स्याह जीरा पाउडर और जैतून के तेल को हम वज़न मिलाकर नहाने के बाद ये तेल बालों में लगाएं। हफ्ता में 3 बार इस तेल का इस्तेमाल बहुत जल्द आपके बालों का गिरना रोक देगा। लंबे और घने बाल। लंबे, घने और चमकदार बाल यकीनन हर खातून की ख्वाहिश होती है। इसके लिए काला जीरा 1 चम्मच 3/4 कप पानी में 10 मिनट तक उबाल लें। ठंडा होने पर इसे छान लें। अब इस पानी में अंडे की जर्दी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसमें जैतून का तेल भी शामिल कर सकती हैं।
اس مکسچر سے بالوں میں مساج کریں اور آدھے سے 1 گھنٹہ تک بالوں میں لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ بہترین نتائج کے لیے آپ یہ عمل ہفتہ میں 1 بار ضرور کریں۔ زیرہ سے نظام ہاضمہ مضبوط۔ اگر آپ کا کھانا جلد ہضم نہیں ہوتا اور اکثر بدہضمی کی شکایت رہتی ہے تو اس کے لیے 1 چمچ زیرے کو پانی کے 1 گلاس میں ڈالیں اور اسے خوب ابالیں۔ جب پانی کی رنگت بھوری ہو جائے تو اسے چولہے سے اتار کر ڈھانپ کر رکھ دیں اور کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر پی لیں۔ دن میں 3 بار یہ محلول پینے سے نہ صرف آپ کا بدہضمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ معدے کے دیگر چھوٹے موٹے عارضے اور درد سے نجات مل جائے گی۔ زیرہ سے وزن کم کریں۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو رات کو 2 چمچ زیرہ 2 کپ بھگو کر رکھ دیں، صبح اسے ابال کر چائے کی طرح پی لیں اور اس سے نکلنے والا زیرہ بھی چبا لیں۔ روزانہ باقاعدگی سے یہ کام کرنے سے جسم کی چربی گھلنی شروع ہو جائے گی اور آپ کو بتدریج موٹاپے سے نجات مل جائے گی۔ زیرے کا یہ استعمال قبض کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ کھانے میں زیرے کا زیادہ استعمال بھی موٹاپے میں کمی لا سکتا ہے۔ موٹاپے کے شکار افراد روزانہ 5 گرام زیرے کا پاؤڈر اپنے کھانے میں ڈال کر بھی استعمال کریں، اس سے بھی آپ کے وزن میں نمایاں کمی آئے گی۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھے زیرے کے فائدے۔ اس میں ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی نقل کی ہیں، تو ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں، اس سے آپ کو بھی اجر ملے گا اور ہمیں بھی۔ جزاک اللہ۔